बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम लोग को किस पे बात करना है? क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 25 तक हम लोग कर चुके थे, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लाज्मा में कौन इंक्रीज करता है? पहला ऑप्शन है मोर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, absence of plasma protein concentration in plasma। दूसरा है more plasma protein concentration in plasma और complete absence of plasma protein in extracellular fluid। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा इसमें? क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा है कहाँ पे? प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में। तो ये क्या होगा? तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले तो मोर प्लाज्मा प्रोटीन तो होगा ही, अब्सेंस हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब है कंसंट्रेशन कहाँ पे हो? तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा है, सेल के बाहर का फ्लूइड, और ये बात कर रहा है कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो आपसे किसका क्वेश्चन पूछ रहा है? प्लाज्मा। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड वाला आंसर जाएगा। नहीं, अगर कभी क्वेश्चन न समझ में आए तो मतलब क्वेश्चन ना आंसर तक ना पहुंच पाए, क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा, आंसर तक ना समझ पाए तो आप मेथड ऑफ इलिमिनेशन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इलिमिनेशन। जैसे मैंने क्या किया कि 2 गो को इलिमिनेट कर दिया पहले ही कि ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये 2 गो ऐसे ही इलिमिनेट था, बच गया ये और ये 1 और 3। तो अब 1 और 3 में आप सोच दीजिए तो अपने आप का क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच गए कि क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शॉर्ट में लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट पाथवे ऑफ इनिशिएशन एंड पासिंग रूट ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज। इंपल्स का नहीं, हर्ट में जो इंपल्स के कंडक्शन की हम लोग जो बात किए थे तो उसका आपसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट पाथवे आपसे पूछा जा रहा है। चौथा ऑप्शन आपका है ये। आंसर क्या जाएगा? एक बच्ची का कहना है कि सी जाएगा सर ये, और बताइए और किसी का कुछ है तो। एक बच्ची बोल रही है कि ये जा रहा है। एक्चुअल में ये जो है आप लोग इस तरह से पढ़े थे, ये हर्ट है, हर्ट में क्या बताया था? ऐसे नोड, उसके बाद ए बी नोड, दोनों के बीच में इंटरनोडल फाइबर, तो ऐसे नोड इंटरनोडल फाइबर ए बी नोड, फिर क्या बताया था? बंडल ऑफ थिस, और फिर क्या बताया था? पुरकेंजी फाइबर। तो मिला लो। तो सबसे पहले तो ऐसे नोड होगा, ऐसे नोड ऐसे नोड ऐसे नोड ऐसे नोड, ये इसमें तो सोचना ही नहीं है। नहीं, इसके बाद ए बी नोड या नहीं तो क्या आना चाहिए? इंटरनोडल फाइबर। तो इंटरनोडल फाइबर किसी में नहीं दिया, तो ऐसे नोड से कहाँ आएगा? ए बी नोड तो इसमें है, इसमें है, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखो इसको हम दूसरे तरीके से आज बना रहे हैं। नहीं, एक तो हो गया कि डायरेक्ट बना सकते हैं, एक इनडायरेक्ट। अब ये आ गया। अब आंसर किस में जाएगा? या तो पहला नहीं तो तीसरा में आंसर होना है, पुरकेंजी फाइबर और ए बी बंडल। यहाँ पे ए बी नोड के बाद ए बी बंडल और यहाँ पुरकेंजी फाइबर है, यहाँ ए बी बंडल बाद में। तो ये बंडल ऑफ हिस को बता रहा है, बंडल ऑफ हिस को बता रहा है, तो पुरकेंजी फाइबर सबसे लास्ट में आता है ये। तो आंसर क्या चला जाएगा? क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है सब, कि अगर आप डायरेक्ट ना पहुंच पाए तो बहुत सारा तरीका होता है ऑब्जेक्टिव बनाने का, जिसमें एक तरीका ये भी है। क्लियर है? इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन आपका। द एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इज प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट जो होता था, ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्पफुल है? क्या आंसर जाएगा? थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ था, फाइब्रिनोजेन से ना बाद में, फाइब्रिनोजेन में फाइब्रिन बाद में। तो यहाँ पे जब ये है तो आंसर क्या हम लोग करेंगे? थ्रोम्बिन। सबसे पहला क्या चला जाएगा? थ्रोम्बिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन जो आपका है, दिस वन इज यूज्ड टू ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन। ब्लड को कोगुलेट होने से बचाने के लिए हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या यूज करेंगे?
ब्लड कोगुलेशन को रोकेगा। कौन? नेचुरल एंटी कोगुलेंट, जिसका नाम क्या है? हेपेरिन। क्या आंसर जाएगा? हेपेरिन। तो हेपेरिन आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट इज, फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट इज, ईपी बोली उसको क्या बोला जाता है? बोलस, थ्रोम्बस और इम्बोलस। फ्लॉट, जो फ्लॉट करता, ब्लड क्लॉट है जो फ्लॉट, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इम्बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका नाम याद रखिए, ये मैंने बताया नहीं है, मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग में नहीं बताए थे, इम्बोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, अगला क्वेश्चन जो है आपका एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन है आपका, नहीं एसर्शन रीजन। एसर्शन बोल रहा है ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर्स इनटू नॉन फंक्शनल फीटस लंग्स। फिर लिख रहा है रीजन, इन द हार्ट ऑफ फीटस बोथ डक्ट आर्टरियस एंड फोरामेन ओवल आर फंक्शनल। नहीं, ये एसर्शन हुआ। अच्छा, इसका ऑप्शन भी तो देना है। आंसर में बोल रहा है पहला वाला में बोथ ए एंड assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। दूसरा बोल रहा है both A and R, assertion and reason are true but R is not the correct explanation of a reason। reason assertion का correct explanation नहीं है। assertion is true, reason is false, both A and assertion and reasons are wrong। कैसे बनाओगे assertion reason? पहले आपको क्या करना है? एसर्शन, इसको पढ़ना है। तो बोल रहा है ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर्स इनटू द नॉन फंक्शनल फीटल लंग्स। तो ये सही है या गलत? पहले ये सोचो। नॉन फंक्शनल तो होगा, आपने बोल रहा है स्मॉल अमाउंट, ब्लड तो चाहिए, कोई भी सेल ग्रो करेगा तो ब्लड चाहिए, वहाँ ऑर्गेन है, वो सेल ग्रो किया होगा तो टिश्यू बना होगा, टिश्यू से ही ऑर्गेन बनेगा। तो स्मॉल अमाउंट, तो एसर्शन सही है, इसका एसर्शन ये सही बता रहा है। अब रीजन देखो, फिर बोल रहा है इन द हार्ट ऑफ फीटस बोथ डक्टस आर्टरियस, नहीं आर्टरियोसस एंड फोरामेन ओवल्स आर फंक्शनल। तो फोरामेन ओवल बताया था, हार्ट का सुराग, हार्ट में जो छेद है, नहीं फोरामेन ओवल, ये भी सही है। और इवन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसीलिए तो इसमें स्मॉल अमाउंट में जा रहा है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ एसर्शन रीजन आर सही, और एसर्शन यहाँ पे जो दे रहा है रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, किसका? एसर्शन का। इस तरीके से एसर्शन रीजन बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन से ही क्वेश्चन है आपका। एसर्शन फास्ट ले आता हूं, और रीजन, और चार ऑप्शन सेम। देखो एसर्शन रीजन में खास बात है, सॉरी आंसर क्लिक हो गया। चार ऑप्शन सही, मतलब ये जो है ना एक ही तरह का ऑप्शन रहेगा। एसर्शन रीजन से ये सब एक ही तरह का होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, चलिए पढ़ते हैं, हम तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाए। द कस्प ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स आर नॉट अलाउड टू बल्ज टू फार इनटू एट्रियम, मतलब एट्रियम में घुसने नहीं देगा, उसका कस्प को वेंट्रिकल में रहता नीचे, नहीं। तो ये सही बोल रहा है। अब फिर बोल रहा है द कोडा टेंडिनी इन द वेंट्रिकल्स कनेक्टेड ए भी वल्व एंड ट्रैबेकुलर कैरेनी, तो ये भी बात सही कर रहा है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर तो दिया ही है, नहीं। तो इसका 32 आंसर चला जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर देखें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला जो है अगला 33 असर्शन रीजन से ही क्वेश्चन है ये दोनों। चलो पहले पूरा क्वेश्चन ला दूं। चलिए यही है, चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन दे रहा बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ए सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट एट अ टाइम। सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट, कोऑर्डिनेट यूनिट में एक साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
तो सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट में या डबल अपना अपना होता है, इंडिविजुअल। क्या बोल रहा, बोथ एट्रिया ऑरिकल वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ए सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट, मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये रिलैक्स तो ये नहीं ना, तो पक्का एसर्शन गलत हो गया, ये तो गलत दे दिया। अब रीजन देख लो, अब रीजन देख लो, नहीं देखो, अब अगर हम न भी देखें रीजन तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? मान लो ये हमको पता चल गया, हमको रीजन नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कीजिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो एसर्शन गलत है तो ये भी गलत हो गया ना। देखो वो पहुंच गया जगह पे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। यहाँ बोल रहा है एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो एसर्शन गलत है ना, तो ये बोथ ए एंड आर। देखा, अगर एसर्शन, तो एसर्शन रीजन में थोड़ा सा दिमाग से खेलेंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन है यूं ही आंसर बता देगा आपको। नहीं, सिर्फ एक पॉइंट, रीजन पढ़े भी नहीं क्या दिया है। चलिए अब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं। द डेस्मोसोम, डेस्मोसोम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन देम अलाउ द मसल्स एक्शन पोटेंशियल टू कंडक्ट फ्रॉम वन मसल्स फाइबर टू इट्स ए नेदर बॉडी, गलत है। हाँ, डेस्मोसोम वही बताने जा रहे थे। डेस्मोसोम की जो बात करते हैं, दो सेल के बीच का कनेक्शन, डेस्मोसोम नहीं इस तरीके से रहता है, दो सेल को कनेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये उससे रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे तो वो बात है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रॉन्ग हो गया। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन से ही क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन पहले डाल रहा हूं। चलो असर्शन पढ़ो पहले। बोल रहा है इन ईच हार्ट बीट 17 ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, सही है या गलत है? सही है, 70 ml कार्डियक आउटपुट, जिसको कार्डियक आउटपुट भी बोलते हैं, ये तो सही है, एसर्शन सही है। देखो अब मान लो आगे नहीं पढ़ते, एसर्शन सही है तो कौन सा आंसर नहीं जाएगा? गारंटी है ये वाला तो आंसर नहीं जाएगा, ये 3 में जाएगा। एसर्शन अगर सही हो गया तो, एसर्शन रॉन्ग हुआ तो आंख बंद करके 4 मार के निकलो। लेकिन अगर एसर्शन सही है तो अब एक तो छोड़ दो, बाकी बच गया आपके पास 3। अब इसमें आपको छांटना है तो अब आपको रीजन पढ़ना ही पड़ेगा, बिना रीजन पढ़े नहीं जा सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखता है 70 ml, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड, तो आपका हार्ट बीट भी 0.8 है। सही कैसे हो गया? गलत ना बोल दिया, 72 ना है। तो ये तो बोल रहा है क्या, पढ़िए ना, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट, कि अगर हम लोग कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को बढ़ा दें तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे हार्ट का कार्डियक साइकिल 0.8 है, अगर हम लोग 0.10 कर दे इसको तो हार्ट बीट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं, उल्टा घट जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गलत। तो एसर्शन सही, देखो इसमें दोनों सही होता तब, तो अब तो ये आंसर ट्रू वाला रीजन नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर क्या बचा? क्लियर? इस तरीके से इसका आंसर जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एसर्शन रीजन से। एसर्शन रीजन 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले ऑप्शन डाल दूं नहीं तो मालूम चलेगा। ठीक हो गया, हाँ इसमें थोड़ा संभल के करना पड़ता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है। एसर्शन क्या बोला? ऐसे नोड इंक्लूड एक्साइटरी इम्पल्स इन हार्ट, सही या गलत? ऐसे नोड के बारे में जो बोल रहा है सही है। फिर ऐसे नोड इज सेल्फ एक्साइटेटरी, नहीं, सही है कि नहीं? और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका दे रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ये आंसर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
36 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, असर्शन रीजन। चार ऑप्शन आपके पास है, चलिए बनाइए इसको। क्या बोल रहा है असर्शन, क्या बोला? एंजिना पेक्टोरिस मीन्स पेन इन हार्ट, पेन इन द चेस्ट। हार्ट मसल्स में यहाँ पे क्या होगा? पेन होने लगेगा? नहीं, तो ये तो सही बता रहा है, हार्ट मसल्स में पेन होगा तो चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। रीजन बोल रहा है इट रिजल्ट ड्यू टू कैरिंग ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड टू हार्ट मसल्स। ये सही कि गलत? गलत। एक्स्ट्रा ब्लड ले जाने से थोड़ी होगा। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है? एक तरह का क्या है, हार्ट मसल्स में पेन। तो पेन कब स्टार्ट होगा? जब ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, न्यूट्रिएंट सप्लाई ना मिले, ब्लॉकेज हो जाए। नहीं, तो ये तो गलत है। तो ये असर्शन सही, रीजन गलत। आंसर क्या जाएगा? असर्शन सही, रीजन गलत। आंसर क्या चला जाएगा? सी। इसमें आंसर क्या जाना है? सी। नहीं, इस तरीके से आपको असर्शन रीजन बनाना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखिए। नहीं, चार ऑप्शन पहले मैं डाल दूं आपके सामने। अब बताइए असर्शन क्या बोल रहा है? ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स। नहीं, ब्लड वहां पे अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स में कोगुलेट नहीं करता है, तो बात तो सही है, ये सही है। दूसरा, अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स रिलीज एन एंटी कोगुलेंट हेपेरिन। अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स रिलीज एन एंटी कोगुलेंट हेपेरिन, ये भी सही है। हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना होता है। इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन याद आ रहा है? इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वहां पे वहीं पे अनइंजर्ड जो होगा, नहीं तो इंजर्ड जब होता है तो इक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेगा, और अनइंजर्ड की बात कर रही है तो एंटी कोगुलेंट हेपेरिन, ये दोनों सही है। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इवन दे रहा है, इसीलिए तो कोगुलेट नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसमें? इसमें आंसर चला जाएगा हमारा ए। क्लियर है? कोगुलेट मतलब जमना, एंटी कोगुलेंट मतलब नहीं जमना। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन, मैचिंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन। कॉलम 1 और कॉलम 2 मैचिंग का ऑप्शन है। मैच करवाना है आपको। चार ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। एक बच्ची बोल रही है सर सेकंड होगा, बाकी लोग देखो ए कोडा टेंडिनी, इसको कहाँ मिला है? कोडा टेंडिनी, तो क्लोजर टू सेमिलिनर बल्ब, राइट आर्ट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। तो ए का यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा? 4। नहीं, तो ए का 4 कैगो में है? ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है, लेकिन ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। मैचिंग में जब भी बनाओगे ना, तो जो नहीं है काटते चल जाना है, जहां लगा कि गड़बड़ हुआ, क्या कि बाद में फिर भूल जाओगे तो टाइम उतना होता नहीं आपका, है ना। तो ये दो मतलब आंसर नहीं जाना है। अब आंसर या तो पहला नहीं तो दूसरा जाना है। दूसरा ए बी नोड को मिला, ए बी नोड, ए बी नोड कहाँ मिलेगा? यही ना, तो ए बी नोड तीसरा, तो ए का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है। आंसर तक तो हम ऐसे ही पहुंच गए, आगे मिलाने का आपको जरूरत नहीं है। आंसर तो चला गया सेकेंड। देखो अब इस क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डील करते हैं। ये तो आंसर तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन मान लीजिए कि चारों नहीं आ रहा है आपको, ये चारों में सब नहीं आ रहा है, आपको केवल मालूम था ए बी नोड वाला। मान लीजिए ए बी नोड आपको पता है कि हॉट है, ये तो कोई भी बच्चा है जो क्लास किया है, नहीं तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें ए बी नोड, तो ऐसे नोड और यहाँ पे ए बी नोड, तो ए बी नोड यहाँ पे पता है
ये मान लीजिए आपको पता था ए बी नोड, ये आपको पता है, ठीक, और आपको फिलहाल अभी नहीं मालूम था, तो आप ए बी नोड का आपको ये पता है कि कहाँ पे आएगा, ये वेंट्रिकल ऑफ ये या थर्ड में आएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के सेप्टम में यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी का क्या आएगा 3, तो देखो बी का 3 क्या है, एक वो मात्र आपको आ रहा था, तो ये सही है, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, देखो आंसर चला गया। तो मैचिंग में घबराना नहीं है, मैचिंग और आसान होता है, मैचिंग वाला और आसान होता है। अगर आपको एक भी पकड़ में आ गया तो बहुत बार मैचिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक से आप आंसर तक चले गए, जरूरी है कि सबको मैच कराए। एक तो अगर आपको सब आ रहा है तो मैच कराइए, पहला तरीका वही है कि आ रहा है तो मैचिंग कराइए सबको, नहीं आ रहा है तब कैसे आंसर तक पहुंचेंगे उसका मैं बता रहा हूं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जो आ रहा है उसको कीजिए, बाकी हटा दीजिए, नहीं जो आ रहा है उसको कीजिए, बाकी हटा दीजिए, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। दो और कर ले क्वेश्चन, दो कर लेते हैं, है कि आज बहुत कम क्वेश्चन हुआ है, असर्शन रीजन और मैचिंग वाला आ गया है ना, इसीलिए स्लो जा रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, फिर मैचिंग है, फास्ट में वही होगा, आंसर ठीक हो जाएगा। फिर चलिए यहाँ इसको बताओ, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन, नहीं मैचिंग बोल रहा है, स्टेचियन बल्ब, पेपिलरी मसल्स, लिगामेंट, आर्ट्रियोसम और फोसा ओबेलिस, ये चारों को मैचिंग की बात कर रहा है। देखो स्टेचियन बल्ब कहाँ था, स्टेचियन स्टेचियन बल्ब, देखो 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 हार्ट में इस तरीके से बात किए थे, इसी में ना आया था, सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, सुपेरियर वेना कावा का हवर्सियन बल्ब, इंफीरियर वेना कावा का स्टेचियन बल्ब, तो स्टेचियन बल्ब किस में आएगा, कहाँ आएगा, एट्रियम, कौन सा आंसर जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा, किसमें आंसर आएगा, क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम में आएगा, तो ये का क्या हो गया, चलो मैचिंग कराओ, आंसर मिला, पहले में मिल चुका है, आगे बढ़ने का आपको जरूरत अब नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर ठीक कीजिए, निकलिए। पढ़ाया था बुतरू, स्टेचियन बल्ब कहाँ पे, इंफीरियर वेना कावा को ब्लड फ्लो को एंटी जो फ्लो ना करे उसको गाइड करता है, इंफीरियर वेना कावा के पास होता है, हवर्सियन बल्ब, स्टेचियन बल्ब, थेबेसियन बल्ब, नहीं ट्राइकस्पीड बल्ब, बाइकस्पीड बल्ब, सब बताया होगा आप लोग को, क्लियर है। चलो 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 एक और कर लेते हैं, आज का लास्ट, आज का लास्ट 40 असर्शन रीजन। ओह हर में गड़बड़ हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, असर्शन एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आंसर तो ठीक हो गया है। असर्शन क्या है, सर्कुलेशन इन लीच इज ऑफ क्लोज टाइप, लीच तो क्लोज टाइप का होता है कि ओपन, तो लीच किस में आता है, लीच जोंक जोंक, तो ये ओपन टाइप का होता है सर्कुलेशन, उसमें क्लोज टाइप का नहीं होता है, तो जहां ये है ओपन टाइप में, तो यहीं पे क्या आंसर चला गया, फोर्थ आंसर चला गया, बाकी आपको करने का जरूरत नहीं, नहीं तो ये 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन इसमें ढेर सारा है मेरे पास, अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे फिर अगले क्लास में करते हैं, क्लियर है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, निकलिए आप लोग, लाइव ऑफ करें।